नहीं रहे शरद यादव, हमेशा याद रखा जाएगा उनका सियासी सफर। पीएम मोदी को रोकने के लिए खत्म की थी 25 साल की दुश्मनी, लालू यादव से किया था समझौता। बिहार की राजनीति के बड़े नेता शरद यादव भले ही अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका सियासी सफर हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने राजनीति में कभी हार नहीं मानी। वो तब भी अपने विरोधियों से खुलकर मोर्चा लेते रहे जब वो अपनी ही पार्टी में अलग थलग हो चुके थे। इसके लिए उन्होंने अपने आखिरी दिनों में उसी पार्टी के साथ गए जिसकी पूरे राजनीतिक सफर में आलोचना भी की। शरद यादव ने अपने राजनीतिक करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। उन्होंने चुनौतियों को बड़े अवसर में बदला और दिग्गज नेताओं के साथ मिलकर राजनीति में समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। खासकर बिहार की राजनीति में शरद यादव ने कई बार अहम भूमिका निभाई। शरद यादव और नीतीश कुमार ने लंबे समय तक साथ में काम किया, लेकिन बाद में कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच मतभेद बढ़ते चले गए और उनकी राहें अलग हो गईं। साल 1991 से 2014 तक बिहार की मधेपुरा सीट से शरद यादव सांसद रहे। 1995 में उन्हें जनता दल का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया और 1996 में वो 5वीं बार लोकसभा का चुनाव जीते। 1997 में वो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। 1998 में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस की मदद से जनता दल यूनाइटेड पार्टी बनाई, जिसमें नीतीश कुमार भी जुड़े। हालांकि एक समय नीतीश कुमार से उनका विवाद हो गया और तब उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बता दें कि नीतीश कुमार की तरफ से 2013 में बीजेपी से नाता तोड़ने का फैसला लिया गया, जिसका शरद यादव ने विरोध किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये गठबंधन टूटे। वो इसलिए क्योंकि वो बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक भी थे। 2014 की हार के बाद नीतीश और शरद के बीच खटास आनी शुरू हो गई। नीतीश ने बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए शरद यादव के कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाने वाले लालू यादव से हाथ मिला लिया। पार्टी के फैसलों को लेकर धीरे धीरे नीतीश और शरद में अनबन बढ़ती चली गई। इस बीच नीतीश कुमार ने 2017 में एक बार फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के इस फैसले ने शरद यादव का धैर्य तोड़ दिया था। उन्होंने विपक्षी खेमे में रहने का फैसला किया और 2018 में लोकतांत्रिक जनता दल नाम की अपनी एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। हालांकि ये नई पार्टी कभी उड़ान नहीं भर सकी और शरद यादव के खराब स्वास्थ्य ने उनकी सक्रिय राजनीति को लगभग खत्म कर दिया। ऐसे में साल 2022 में बिहार में एक बड़ा उलटफेर हुआ। शरद यादव ने विपक्ष को मजबूत करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी को हराने के लिए लालू यादव से 25 साल पुरानी सियासी दुश्मनी पर अल्पविराम लगा दिया। दरअसल साल 2018 में शरद यादव के साथ अली अनवर और कई नेताओं ने जेडीयू से अलग होकर लोकतांत्रिक जनता दल नामक पार्टी बनाई थी, लेकिन मार्च 2022 में शरद यादव ने विपक्ष को मजबूत करने और पीएम मोदी और बीजेपी को मात देने के लिए लालू यादव के साथ चली आ रही 25 साल पुरानी दुश्मनी को भुला दिया और अपने लोकतांत्रिक जनता दल का विलय राष्ट्रीय जनता दल में कर लिया। इस दौरान शरद यादव ने कहा था कि उनकी पार्टी का आरजेडी में विलय विपक्षी एकता की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए जरूरी है कि भारत का पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे शुरू हुई थी शरद यादव और लालू यादव की लड़ाई। ये बात साल 1997 की है, जब शरद यादव और लालू यादव एक ही पार्टी जनता दल में हुआ करते थे। उन दिनों जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष शरद यादव हुआ करते थे। इसी साल जुलाई महीने में जनता दल के अध्यक्ष पद को लेकर लालू और शरद आमने सामने आ गए थे। इस चुनाव के लिए लालू यादव ने अपने सहयोगी रघुवंश प्रसाद सिंह को निर्वाचन अधिकारी बनाया था, लेकिन इसके खिलाफ शरद यादव सुप्रीम कोर्ट चले गए और रघुवंश प्रसाद सिंह को हटाकर मधु दंडवते को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया। जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में शरद यादव ने कार्यकारिणी में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली। इतना ही नहीं, सियासत के माहिर खिलाड़ी लालू यादव को अब इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर वो शरद यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। ऐसे में उन्होंने जनता दल से अलग होकर अलग पार्टी
राष्ट्रीय जनता दल बनाने का फैसला किया और यहीं से शुरू हुई ये सियासी दुश्मनी 2022 में जाकर खत्म हुई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।